सब्जेक्ट वर्ब का टॉपिक में हम लोग उसके पूरे रूल्स को पढ़ने के बाद भी हम लोग प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसमें 20 सेंटेंसेज है और ऑप्शन एक सिंगुलर वर्ब एक प्लूरल वर्ब है। उसमें चुनना है कौन सा सही वर्ब होगा। तो देखते हैं। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इस तरह का यदि सेंटेंस सब्जेक्ट रहता है 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 1/3, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, ये सिंगुलर वर्ब कौन सा है? या इज होगा, इज। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इज इन माई हैंड, 2/3 हिस्सा बिजनेस जो है मेरे हाथ में है, अंडर में है। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी इंच ऑफ द फील्ड, और एवरी जहां सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा। मैदान का प्रत्येक इंच ढूंढा जा चुका है। ठीक है, ढूंढा गया, सॉरी ढूंढा गया। मैदान का प्रत्येक इंच अब खोजा गया। ठीक, अब थर्ड है नॉन ऑफ द थीव्स। यहाँ देखिए, नॉन, नॉन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन रहे, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये नियम कहता है कि नॉन ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन आ रहा है या प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है तो इसके बाद हम लोग चाहे तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो है जैसे हैव भी सही होगा, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नॉन ऑफ द थीव्स हैज बीन अरेस्टेड, कोई भी चोर कोई भी चोर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब एनीबडी, एनीबडी, एनीबडी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। किसी का भी वेलकम किया जाता है। देखिए रेन, रेन ये ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ फॉल्स, इसके साथ फॉल नहीं होगा, फॉल्स होगा। रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, आकाश से वर्षा होती है या गिरती है। द सन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब सेट्स होगा इसमें। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। अब देयर, देयर यदि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, यानी इसका कोई अर्थ निकलता है, सिर्फ सेंटेंस को सुटेबल बनाने के लिए देयर का प्रयोग किया गया, तो ऐसा में क्या क्या किया जाता है कि जो वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ वर्ब का प्रयोग होना है, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है? एन है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। यहाँ एक्स रहता तो आर का प्रयोग होता है यहाँ पर। अब विनय एंड मुकेश, यहाँ 2 नाउन है तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होगा। विनय और मुकेश चालाक लड़के हैं, इसका होगा प्लेट पे एक, प्लेट पर एक अंडा है। अब नेक्स्ट जो है, मनोज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। मनोज हमारे वर्ग में सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा छात्र मनोज, जो क्या है वो, मनोज के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज क्लेवर, मनोज जो चालाक है। अब आते हैं 10th नंबर में, दी चिल्ड्रेन्स। देखिए एपोस्ट्रोफी एस जहां लगा रहेगा ना, तो उसके बाद जो नाउन आएगा उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या मदर है, मदर सिंगुलर है, तो यहाँ हम लोग सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। इज दिस चिल्ड्रेन्स मदर इल, क्या बच्चों की माँ बीमार है।
एपोस्ट्रोफी एस के बाद ये एपोस्ट्रोफी लगा है, उसके बाद देखिए कौन सा नाउन है, मदर है, सिंगुलर है, इसलिए हम लोग यहाँ इसके अनुसार इज का प्रयोग है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस को। देखिए इसमें आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो इससे पहले आपको सभी का रूल्स मिलेगा पार्ट बाय पार्ट। टोटल 19 पार्ट्स हैं, आप उन सभी को पहले स्टडी कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखते हैं, ऐसा पहला सेंटेंस है ए ईयर, एक साल। देखने में ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होता है हैज। ए ईयर हैज 12 मंथ्स, एक साल में 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, द लिटिल गर्ल वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कैरिंग हर डॉल। छोटी जो लड़की है उसके बारे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। छोटी लड़की साथ में अपने गुड़िया को लेते हुए जा रही है, टहल रही। यू, ही एंड आई, यहाँ आपका तीनों पर्सन आ गया है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यही सीक्वेंस होता है 2 3 1 गुड सेंस में, और बैड सेंस में 1 2 3 हो जाता है। आई आएगा पहले, फिर सेकंड पर्सन यू आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा बैड सेंस में। तो देखते हैं यहाँ 3 प्रोनाउन पर्सन आ गए हैं, तो ये प्लूरल हो गया, तो इसके साथ यहाँ आर का प्रयोग होगा। तुम, वह और मैं दोस्त हैं। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। देखिए यहाँ पर इसका वेजेस का मीन्स यहाँ मजदूरी नहीं है, यहाँ पनिशमेंट है ना, दंड। पाप का दंड मृत्यु है ना, इसका मीन्स यहाँ दंड हो, इसका मीनिंग निकल के आ रहा है दंड, ठीक है, पनिशमेंट। यहाँ इज होगा। द पुलिस, पुलिस प्लूरल वर्ब है, इसके साथ सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग होगा। द पुलिस हैव काउट द रोबर, काउट द रोबर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल द फर्नीचर। फर्नीचर आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। ऑल द फर्नीचर इज कॉस्टली, सभी फर्नीचर महंगे हैं। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, देखिए यदि ए या एन लगा रहे और सिंगुलर कलेक्टिव नाउन रहे, ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है बैंड, और ऑफ उसके बाद यदि प्लूरल नाउन रहे या प्रोनाउन रहे, नाउन रहे, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होगा। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस इज टू अराइव, संगीतकारों का बैंड पहुंचने वाला है। ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी, मनी क्या है, सिंगुलर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। ए लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, ठीक है। शिप आफ्टर शिप, इस तरह यदि नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन रहे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है, तो इसके साथ यहाँ वाज का प्रयोग होगा। सिंगुलर जो वर्ब है वाज का प्रयोग। जहाज के बाद जहाज जा रहे हैं। द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स, तो यहाँ जो मेन सब्जेक्ट हो कलर है, कलर क्या है, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यहाँ इज का प्रयोग होगा। द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स इज चार्मिंग, फूलों का रंग आकर्षक है। तो